सभी विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बड़े सपने हर किसी के होते हैं और उन सपनों को पाने की चाह भी सब किसी की होती है। सपने देखना, सपने पालना, सपनों को लेकर जीना आवश्यक भी है, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए, सपना सपना न रह जाए, उसके लिए कुछ खाद पानी आपको देना होगा। जीवन बहुत कीमती है। सबसे पहले अपने जीवन का मूल्य समझिए, अपने आप को कीमती मानिए, खुद को प्यार करना सीखिए। अगर आप बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए कि आपकी फैक्ट्री, आपका उद्योग, आपका मस्तिष्क है और आपका मस्तिष्क ही आपको धन भी दिलाएगा, सम्मान भी दिलाएगा, ऊंचाई भी दिलाएगा। विद्या ही वो एक अद्भुत धन है जिसको दुनिया का कोई लुटेरा छीन नहीं सकता, कोई राजा इसे आपसे ले नहीं सकता। ये वह परिचय है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए तो आपको पहचाना जाएगा और आपको मान सम्मान, आपको पद प्रतिष्ठा, धन दौलत अगर कोई चीज दिला सकती है तो केवल मात्र आपकी विद्या, आपका ज्ञान, आपका हुनर, आपका कौशल, वही आपका परिचय है, वही आपका उद्योग है, वही आपकी फैक्ट्री है, वही आपको जीवन में भाग्य बनाने का मौका भी देगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी भारत के उन युवा विद्यार्थियों से कि ये वक्त है जब आप अपने भाग्य की रचना कर रहे हैं। इसी पर निर्भर होगा आपके जीवन का सुख। अगर छोटे छोटे सुख के पीछे भागोगे तो बड़ा सुख रह जाएगा। छोटे छोटे आकर्षणों के पीछे अगर आप जाएंगे तो आपके जिंदगी का वो आकर्षण चला जाएगा कि आपकी तरफ लोग खींचकर आए। नकलची बंदर बनने से कभी भी कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। फैशन के नाम पर या फिर परंपरा के नाम पर या मजे के नाम पर अगर आप अपने जीवन का समय खराब करते हैं तो समझ लीजिए ये वक्त लौटकर कभी आने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मजे मारने का वक्त भी यही है, लेकिन कोई भी मजा सजा अगर बन गया तो आंसू जिंदगी भर के लिए रह जाएंगे। इसलिए पहला निवेदन ये करना चाहता हूं कि उन लोगों की तरफ जरूर देखिए कि जिन लोगों ने जीवन में कुछ पाया है तो उन्होंने इतनी खामोशी से, इतने एकांत में, इतने अकेले होकर मेहनत की कि उनके सफलता का शोर अपने आप दुनिया को सुनाई देने लग गया। क्योंकि खामोशी से की गई सफलता, खामोशी से की गई मेहनत एक दिन उस जगह पहुंच जाती है कि उसका शोर दुनिया मचाती है। लोग कहते हैं ये यहाँ पहुंच गए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ बातें आप लोग बहुत ध्यान से सुने अगर आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाई देखना चाहते हैं। एक तो सबसे पहले अपना लक्ष्य चुनिए। आपके जीवन का कोई ना कोई एम होना चाहिए, कोई आपका टारगेट होना चाहिए, कोई आपका लक्ष्य होना चाहिए, कोई गोल आपके जीवन का जरूर होना चाहिए और उस पर फोकस करें। फोकस करने का मतलब है कि सारी एनर्जी एक जगह, पूरा मन एक जगह, पूरा ध्यान एक तरफ, और जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं आप, जिस उद्देश्य को, जिस एम को, जिस गोल को, जिस टारगेट को आप पूरा करना चाहते हैं तो पूरी जी जान लगा दीजिए वहाँ। उसे प्यार करना सीखिए, उसका सपना देखिए, उसको जीना शुरू कर दीजिए, सफलता मिलेगी। तो एम, गोल बनाएं, उद्देश्य बनाएं, उसी पर फोकस सेट करें, उसे प्यार करें, अपना समय उसके लिए दें और भूल जाएं कि दुनिया मजाक उड़ा रही है या नहीं। आसपास वाले मजे लूटने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं तो भागते रहें,
जिंदगी भर का मजा लेने वाले व्यक्ति को छोटा मजा छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, किसी अच्छे महान पुरुष को अपना आदर्श माने। कोई तो आपका मॉडल होना चाहिए, कोई आपके लिए आइडियल होना चाहिए, जिसको देखकर आप ये कहें मुझे इस जैसा बनना है, इस तरह का बनना है। वो आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए, और अगर आपके आंखों के सामने वो चीज़ है तो फिर धीरे धीरे आप वैसा ही रूप धारण करना शुरू कर देंगे। आपकी बोलचाल में अंतर आ जाएगा, उठने बैठने में अंतर आ जाएगा। तो किसी न किसी को अपना आदर्श माने, और जिसको आप आदर्श मानते हैं फिर उससे प्रेरणा लेना शुरू कर दें। प्रेरणा लेने का मतलब ये है कि आपके अंदर जब जब भी आग बुझने लग जाती है, अपनी आग को जगाने के लिए फिर से उन जागे हुए लोग, महान लोग, उनका जीवन दर्शन, उनकी कोई भी बात आप पढ़ें, उनसे आप प्रेरणा लें। निवेदन ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी की प्रतिभा, आपका टैलेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी भी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए लगातार का अभ्यास ही आपको वहां तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए एक बात याद रख लीजिए, कछुआ बन लेना अच्छा, तेज दौड़ने वाला वो खरगोश अच्छा नहीं, जो थोड़ी देर दौड़ा और उसके बाद जाके आराम करने लग गया, अभी तो ये कछुआ बहुत पीछे है, मैं ही जीत जाऊंगा। तो कहानी तो यही कहती है कि लगातार चलने वाला कछुआ पहुंच गया, और ये जो तेज दौड़ने वाला, मतलब बहुत टैलेंट वाला है, प्रतिभा वाला है, लेकिन आलसी है, इधर उधर ध्यान जाता है, ध्यान भटकता है, तो इसलिए वो वहाँ नहीं पहुँच पाता। इसलिए कम प्रतिभा वाले लोग, लगातार मेहनत करने वाले लोग, वो तो ऊंचाई पर पहुँच गए, और जिनका टैलेंट बहुत ज़बरदस्त था लेकिन ध्यान भटकता रहता था, अभ्यास पूरा कर नहीं पाए, लगातार कोशिश नहीं की, वो ज़िंदगी में कहीं कुछ नहीं बन पाए। इसलिए ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, लगातार कोशिश जारी रखिए, बात बनेगी। अगली बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने अंदर हीन भावना नहीं आने दीजिए, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब आता है तो व्यक्ति अपने अंदर हीन भाव महसूस करता है। किसी ने मजाक उड़ाई, किसी ने कुछ बोल दिया, अगर किसी के बोलने से और किसी के मजाक उड़ाने से आप अपने आप को छोटा मान लेंगे तो कभी उठ नहीं पाएंगे। दुनिया मजाक भी उड़ाएगी, विरोध भी करेगी, हंसेगी भी, रोकेगी भी, टोकेगी भी, और ये सब तब होता है जब आप लगातार चलते जाते हैं। और ये बात ध्यान रख लेना कि दुनिया का अपना एक नियम है, पहले वो मजाक उड़ाते हैं, फिर आपको रोकते हैं, आपके काम में बाधा डालते हैं, आपसे दुश्मनी रखते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, और उसके बाद भी अगर आप बढ़ते चले गए आगे तो फिर एक दिन ऐसा आता है वही लोग आपके लिए ताली बजाते हैं। और एक मजे की बात और, आपकी सफलता पर जलेंगे भी वे लोग और नकल भी आप ही की करेंगे। अगर आपसे लोग जलें भी सही और नकल भी आपकी करें तो इसी का नाम है जीत, और उसी जीत को प्राप्त करने के लिए आप दुनिया में हैं। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन को ऊंचाई की तरफ ले जाना चाहते हैं तो हीनता का भाव कभी भी अपने अंदर मत आने दीजिए, अपने आप को दीनहीन कभी मत मानिए, और किसी के हंसने से, मजाक उड़ाने से, टोकने से, रोकने से, टोंट कसने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस टारगेट अपना देखते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, बात बनेगी। और एक निवेदन आप सबसे और करना चाहता हूं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, कि आकर्षण की चीज़ें दुनिया भर में आसपास दिखाई देंगी, आपका ध्यान बटाएंगी, नए मॉडल की चीज़ें आएंगी, नए रंगों की चीज़ें आएंगी, नए डिजाइन सामने आएंगे, नए तरह के आकर्षण आएंगे, नई फिल्में आएंगी, नए तरह के फैशन आएंगे, नए तरह के स्टाइल लेकर लोग आपको लुभाएंगे, और ऐसे आकर्षण की बहकाने वाली बहुत सारी चीज़ें सामने होंगी। लेकिन उसके बाद भी जिस व्यक्ति को आगे जाना है, सचिन तेंदुलकर को
आउट करने के लिए दूसरे पक्ष वाले खिलाड़ी जो हमारे पास पड़ोस के देश के दुश्मनी रखने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के खिलाड़ी गाली भी देते थे, मजाक उड़ाते थे, टोकते भी थे। और सचिन तेंदुलकर एक ही बात जानते थे कि मुझे बोलकर नहीं, बल्ले से, अपने बैट से जवाब देना है और अपना ध्यान नहीं बटाना, क्योंकि वो लोग आउट करने के लिए, ध्यान बटाने के लिए कुछ न कुछ पास आकर गाली बोल देते थे। तो दुनिया आपका ध्यान बटाना चाहती है। अपने ध्यान को बटने मत दीजिए, लगातार कोशिश कीजिए। दुनिया आपके गीत गाने के लिए तैयार खड़ी है, बस कमाल करने के लिए तैयार रहिए। हुजूम में बुलबुल हुआ, चमन में किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं है कद्रदा की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। कोई कमाल करने वाला तो होना चाहिए। दुनिया तो आपके गीत गाने के लिए तैयार खड़ी है। आखिरी में एक शब्द आपसे और कहना चाहता हूँ। मैं अपने उन्हीं सभी होनहार और ऊंचे सपने देखने वाले युवाओं के प्रति कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाना शुरू करिए। अपनी ज़िंदगी के कुछ नियम बनाइए। अपने सोने, जागने, उठने, बैठने के नियम, अपने व्यायाम को करिए और मुस्कुराते रहते हुए काम करने की आदत बनाएं और गुनगुनाते हुए काम करें। आपको म्यूजिक सिस्टम चलाने की ज़रूरत नहीं, अपने अंदर को ही आप म्यूजिक सिस्टम बनाएं। गुनगुनाते हुए काम करें, मुस्कुराते हुए काम करें, खुश होकर के काम करें और अदब से पेश आना सीखें। जो भी लोग सामने हों, इज्जत दीजिए, लेकिन अपने खुद को इज्जत पहले दें। अपने टाइम को आप उसकी कद्र करें। निश्चित रूप से एक समय आपका आएगा कि दुनिया आपको देखेगी और कहेगी, ये जा रहा वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं तुम्हें कल बता रहा था कि ये सच में कुछ कमाल करेगा, और इसने कमाल कर दिया। इसलिए जब सफलता मिलती है इंसान को, तो कमाल ये होता है कि सफलता परायों को भी अपना बना देती है। सफलता सफल लोगों के साथ बैठने का मौका देती है, और सफलता आपको आपका परिचय कराती है कि आप हो कौन। और सफलता वो होती है जो आपके जीवन में विक्ट्री दिलाती है। इसलिए आप सफल हो सकें, ऊंचाई पर जा सकें, मैं आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। भगवान करे आप सफल हों।